सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने रिसर्च फील्ड के ऊपर हूँ। करनाल काशवा रोड, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, करनाल काशवा रोड, करनाल पेहवा रोड, राज्य मार्ग नंबर 9। इस मार्ग के ऊपर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान भी स्थित है और यह हमारा रिसर्च फार्म है जहाँ पर हम धान की नर्सरी तैयार करके किसानों में वितरण करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ वीडियो के प्रारंभ में कि यहाँ पर 4 वैरायटियाँ बीज उत्पादन में लगी हुई हैं। उनमें से जो वैरायटी है उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, किसानों को एक बहुत अच्छा उत्पादन देने में सार्थक सिद्ध हुई है। पिछले 2 साल के आंकड़ों की बात करते हैं तो इस वैरायटी ने दिन दुगनी और रात चुगनी करने का काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2022 में रिलीज PBW 826 यूनिवर्सिटी के बीज से इस बीज का उत्पादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राज्य मार्ग नंबर 9 करनाल पेहवा रोड पर यातायात के साधनों का आवागमन लगातार जारी। आप देख रहे हैं ये हमारा रिसर्च फील्ड है जहां पर हम 12.5 एकड़ में बीज का उत्पादन कर रहे हैं। सिंचाई हो रही है और इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में HD 3386 3.5 एकड़ लगी हुई है और इधर 3 एकड़ के आसपास 826 का उत्पादन कर रहे हैं। किसान भाइयों, यह जो वैरायटी है यह भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ साथ भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ प्रथम वर्ष में ही रिलीज हो गई। 3 साल ट्रायलों में रही। 3 साल में इसने अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया और बहुत सारी वैरायटियों को पछाड़ती हुई इसने प्रथम स्थान हासिल किया और पूरे भारत के लिए ये रिकमेंडेड है वैरायटी। ये एक ऐसी किस्म है जो सभी किसान भाई इस बात के बारे में नहीं जानते हैं। ये एक ऐसी मात्र किस्म है जो पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्य जुड़ से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरा उत्तर प्रदेश, कोटा और उदयपुर की डिवीजन को छोड़कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तराई का एरिया, उत्तराखंड का किसान भाइयों, जम्मू और कठुआ 2 जिले जम्मू के और 2 जिले हिमाचल, ऊना और पांवटा साहिब में इसकी खेती बड़े स्तर पर की जा सकती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। आप बाली देख सकते हैं कितनी जबरदस्त बाली है। सभी बालियों का आकार लगभग एक जैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी बालियों का आकार एक जैसा है। किसान भाइयों, अपने आप में काफी, ये हमारा 3य वर्ष है जब हम इसका बीज उत्पादन करके किसानों को मुहैया कराएंगे। किसान भाइयों, ये वैरायटी 3 साल ट्रायलों में रही। इसने HD 2967 से 23% उत्पादन प्रतिशत अधिक उत्पादन दिया और 13% अधिक उत्पादन इसने 3086 से दिया और 187 से इसने 10 दशमलव के आसपास इसने उत्पादन अधिक दिया है। और इस वैरायटी ने एक DBW 222 से 6.3% इसने उत्पादन अधिक दिया है, जिससे इसने अपनी सार्थकता और लोहा मनवाने का काम किया है। इसका जो पौधा है उसकी जो ऊंचाई है लगभग 98 से 100 सेंटीमीटर है। दरमियाने कद की ये किस्म है, गिरती नहीं है। सिंचाई हम दे चुके हैं, इसमें तृतीय पानी आज लगाया है। आज 14 मार्च है, हवा का बहाव भी ठीक ठाक है और पहले बारिश मौसम दिखा रहा था जो ऐप, तो उसमें बारिश का आगाज नहीं हुआ है करनाल में। इस करके हमने आज अंतिम दिन है दिन की बारी का और हम इसमें तृतीय सिंचाई दे रहे हैं, दे दी गई है इसमें। और किसान भाइयों, अन्य विशेषताओं की बात करता हूं तो यह किस्म पूरे भारत में 0 टिलेज के माध्यम से आप बिजाई कर सकते हैं। संस्थान इसकी रिकमेंडेशन 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई किसान लेट भी होता है तो पूरे नवंबर के महीने में इसकी बिजाई की जा सकती है, क्योंकि यह मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है और अपना लाजवाब उत्पादन देने में जितनी ये लेट होती जाती है 10 के बाद 5 के बाद अगर इसकी बिजाई करेंगे तो आपको जबरदस्त उत्पादन देगी। जिस फील्ड में हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये 15 नवंबर का फील्ड है। 15 नवंबर की बिजाई है 0 टिलेज के द्वारा। इसमें 1509 लगी हुई थी जो इसके से हम बीज उत्पादन किया गया है, हाथ के साथ हार्वेस्टिंग की थी। तो किसान भाइयों, ये पंजाब कृषि विद्यालय की एक बड़ी पहल पूरे भारत के किसानों के लिए। 826 मध्य प्रदेश के किसान हैं इसमें और उत्तर गुजरात के किसान है, वहां रिकमेंडेड है। मैं भारत के दोनों जोन के लिए
ये प्रथम वर्ष में वैरायटी रिलीज की गई है। अपने आप में काफ़ी अच्छी ये किस्म। किसान भाइयों, इसका हेक्टोलीटर जो वजन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वजन है। हेक्टोलीटर वजन कहने का भाव ये है कि अगर आप किसी बर्तन में गेहूं डालते हैं तो जो उसका आटा पीस के आता है वो अधिक मात्रा में हमें इसका आटा प्राप्त होता है। और जिस बर्तन में हम गेहूं डालेंगे तो उस बर्तन में दूसरी कोई किस्म को डालेंगे तो उसका जो जो उसका भार होगा वो कम होगा। इसका भार काफ़ी अधिक होता है क्योंकि इसका दाना बहुत मोटा है। अधिक दाना मोटे होने के कारण यह अपने आप में पूरे भारत के लिए रिलीज की गई है। 826 तृतीय वर्ष है हमारा जब हम इसका बीज उत्पादन करके किसानों को दे रहे हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ लुधियाना की 872 भी हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं। 872 का भी वो भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी किसान भाइयों। और इसका जो संस्थान उत्पादन बोलता है, संस्थान इसका एवरेज उत्पादन 24 क्विंटल बताता है। परिस्थितियां अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, आपको 24 क्विंटल से उत्पादन नीचे नहीं देगी। चाहे मिट्टी आपकी जैसी मर्जी है, जैसा मर्जी पानी है, उसमें यह उत्पादन अच्छा दे सकती है। संस्थान इसको 24 क्विंटल का एवरेज उत्पादन किसानों को बता रहा है। बहुत बढ़िया उत्पादन 24 क्विंटल। अगर 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, अगर 24 क्विंटल की एवरेज आती है तो अपने आप में बहुत बड़ी एवरेज है किसान भाइयों। सबसे बड़ी इसकी खासियत पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। और किसान भाइयों, ये जो किस्म है ये बहुत अच्छी किस्म, बहुत पहल की गई वैज्ञानिकों के द्वारा और किसानों को एक अच्छा विकल्प दिया गया PBW 826 के रूप में। किसान भाइयों, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि ये संस्थान इस बात का दावा करता है कि ये जो वैरायटी है ये हीट टॉलरेंस वैरायटी है। अगर वातावरण में अचानक से गर्मी बढ़ती है तो ये वैरायटी गर्मी सहन करने की सार्थकता है इसमें। कहने का भाव ये है कि अगर दूसरी वैरायटियां 4 से 5 क्विंटल उत्पादन नीचे गिराएंगी वातावरण गर्म होने पर, PBW 826 मात्र 1 से 2 क्विंटल का उत्पादन नीचे गिरा सकती है। लेकिन इसमें हीट टॉलरेंस के कारण, गर्मी सहन करने की शक्ति अधिक होने के कारण ये एक अच्छा विकल्प किसान भाइयों के लिए रहेगा। जिन स्थानों में, जिन राज्यों में वातावरण जल्दी गर्म हो जाता है वहां पर यह वैरायटी आपको निराश नहीं करेगी, आपको एक अच्छा उत्पादन देगी। PBW 826 की चर्चा करी है। ये हमारा तृतीय वर्ष है जब हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं। बीज सितंबर के महीने में उपलब्ध रहता है। लगभग 10 वैरायटियों के आसपास हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान।